आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। टाटा स्टील के सीईओ टीवी नरेंद्रन और राज्य भर के लोगों ने दिवंगत विश्वगुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि की अर्पित। गुरुजी के संघर्ष और त्याग को किया गया याद। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में सुरक्षा बलों ने पश्चिमी सिंहभूम के गोइलकेरा क्षेत्र से बरामद 5 किलो का आईईडी बम किया नष्ट। सर्च ऑपरेशन जारी। राज्य के विभिन्न जिलों में हुए सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत, कई गंभीर रूप से घायल। मौसम विभाग ने आज रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग समेत 13 जिलों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश की जताई संभावना। तेज हवाओं की जारी की चेतावनी। और भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने 20 साल बाद एएफसी अंडर 20 महिला एशियाई कप के लिए किया क्वालिफाई। यंगून ने मेजबान को 1-0 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के सक्रिय सहयोग से भारत को 2047 तक विकसित बनाने के अपने सरकार के लक्ष्य पर जोर दिया है। कल बेंगलुरु में नमा मेट्रो के तीसरे चरण के उद्घाटन के बाद अपने संबोधन में उन्होंने विकास की ओर भारत की यात्रा के लिए स्थापित मानदंडों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह यात्रा तब शुरू हुई जब 2014 से पहले भारत दुनिया के 10 सबसे कमजोर देशों में से एक था। अब भारतीय अर्थव्यवस्था 5वीं सबसे बड़ी और सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। देश आज जिस गति से विकास कर रहा है, इसके पीछे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ एक बड़ा फैक्टर है। 2014 से पहले भारत का टोटल एक्सपोर्ट $468 बिलियन तक पहुंचा था। आज ये $824 बिलियन हो गया है। अब हम मोबाइल हैंडसेट के टॉप 5 एक्सपोर्टर बन गए हैं और बेंगलुरु की इसमें बहुत बड़ी भूमिका भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में बाबा खड़क सिंह मार्ग पर सांसदों के लिए 184 नवनिर्मित टाइप 7 बहुमंजिला फ्लैटों का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री आवासीय परिसर में सिंदूर का एक पौधा भी लगाएंगे और श्रमजीवियों से बातचीत करेंगे तथा उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। टाटा स्टील के सीईओ एवं एमडी टीवी नरेंद्रन ने रामगढ़ के नेमरा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन से मुलाकात कर पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद स्वर्गीय शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने गुरुजी के जीवन को सेवा, समर्पण और सद्भावना का अद्वितीय उदाहरण बताया। साथ ही राज्य के विभिन्न जिलों से आए लोगों ने भी दिवंगत शिबू सोरेन को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि सभा में मंत्री, सांसद, विधायक, पूर्व जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में आम लोग शामिल हुए। जामताड़ा में कल स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने राज्य स्तरीय फाइलेरिया उन्मूलन अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने 25 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान के दौरान सभी लोगों से निर्धारित खुराक का सेवन करने की अपील की। इधर सरायकेला खरसावां जिले में भी फाइलेरिया उन्मूलन के तहत MDA-IDA अभियान की शुरुआत हुई। सदर अस्पताल में उपविकास आयुक्त रानी हांसदा और सिविल सर्जन डॉक्टर सरयू प्रसाद सिंह ने 14 दिवसीय अभियान का शुभारंभ किया। मौके पर उपविकास आयुक्त ने स्वास्थ्य कर्मियों से इस मिशन को सफल बनाने के लिए हर व्यक्ति को दवा खिलाने और चेंज मेकर की भूमिका निभाने की अपील की। आप लोगों का रोल बस एक हेल्थ वर्कर का नहीं है, एक मोटिवेटर का भी है, चेंज मेकर का। जब आप फील्ड में जाएंगे तो 2 तरीके के आप रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। तो मैं आप दोनों सभी से अनुरोध करूंगी, ये जो मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का जो कार्यक्रम है, इसको अन्य जो अभियान चलते हैं हम लोग नेम टेक के लिए करते हैं, उसको उस तरीके से ना लेके एकदम अभियान मोड में करना है। पर्सनल जिम्मेदारी समझते हुए एक को ये दवा खिलानी है। नक्सलियों के खिलाफ जारी राज्यव्यापी अभियान के तहत पश्चिम सिंहभूम में प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के शीर्ष नेताओं की मौजूदगी की सूचना पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 6 अगस्त को मिली खुफिया जानकारी के आधार पर चाईबासा पुलिस और कोबरा 209 बटालियन ने 7 अगस्त को गोइलकेरा थाना क्षेत्र में अभियान शुरू किया। इस विशेष सर्च अभियान के तहत कल इस क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने 5 किलोग्राम के एक आईईडी बम को बरामद किया और उसे मौके पर नष्ट कर दिया।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार को ब्रिटिश पार्लियामेंट लंदन से कॉमनवेल्थ मेडिकल एसोसिएशन द्वारा सम्मानित किए जाने पर रांची के पुराने विधानसभा सभागार में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासभा द्वारा भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में महासभा अध्यक्ष RP रंजन ने कहा कि यह सम्मान न केवल डॉक्टर राजकुमार की व्यक्तिगत उपलब्धियों का प्रतीक है, बल्कि झारखंड और देश के लिए गर्व की बात है। डॉक्टर राजकुमार ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सम्मानित किया। भारत के इस गौरव और इसी हैसियत से आज ये कार्यक्रम रखा गया है, भारत की गरिमा को बढ़ाया है। रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र हरमू में भाजपा कार्यालय के सामने कल शाम एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें एक महिला, एक युवती और एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई। पुलिस ने वाहन चालक को गिरफ्तार कर उसकी कार जब्त कर ली है। इधर दुमका जिले में भी कल देर शाम 2 अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में 5 लोग घायल हो गए। इधर लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र में अमझरिया घाटी के सिसकारिया मोड़ पर NH 39 पर एक कार के पेड़ से टकराने के कारण मां बेटी की मौके पर ही मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद रांची रिम्स रेफर किया गया, जबकि शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। उधर सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर थाना क्षेत्र में हाता चाईबासा मार्ग पर मुरुंडी पेट्रोल पंप के पास खड़ी हाईवा से बाइक की टक्कर में कल 3 युवकों की मौके पर मौत हो गई। जामताड़ा जिले के किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक वरदान साबित हो रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ पाकर जामताड़ा जिले के किसान कृषि कार्य संबंधी की जरूरतों को सहज ढंग से पूरा कर रहे हैं। किसानों को महाजनों के चंगुल से छुटकारा मिला है। वहीं कृषि विभाग से किसानों को प्रशिक्षण के साथ साथ सरकार की ओर से उपलब्ध कराए गए धान सहित अन्य भदई फसलों के बीज समय पर उपलब्ध कराए गए हैं। जिला कृषि पदाधिकारी लव कुमार ने बताया कि बीज विनिमय योजना के तहत जिले के किसानों को 2025 क्विंटल उत्तम धान बीज 50% अनुदान पर, जबकि बिरसा फसल विस्तार योजना के तहत 100% अनुदान पर किसानों को बीज उपलब्ध कराए गए हैं। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। और अब मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आज राज्य के कई जिलों में गरज के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई है, जिसमें रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, चतरा, गढ़वा, देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा और पाकुड़ शामिल हैं। साथ ही कुछ स्थानों पर गरज और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाओं के चलने की चेतावनी जारी की है। भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने AFC अंडर 20 महिला एशियाई कप 2026 में अपना स्थान पक्का कर लिया है। कल यंगून में भारतीय टीम ने मेजबान स्थान पर 1-0 से जीत दर्ज की। भारत की ओर से पूजा ने निर्णायक गोल किया। भारत ने 20 साल बाद इस प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई किया है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने हिंद पीढ़ी में युवक की हत्या की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, हिंद पीढ़ी के भट्टी चौक पर दिन दहाड़े युवक को मारी गोली। हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है कि बाबा का शरीर साथ नहीं पर उनकी यादें हर पल साथ। प्रभात खबर ने लिखा है, ईडी का खुलासा, शेल कंपनियों को बेचकर कमाए पैसे, कर दिया GST घोटाला। दैनिक जागरण ने लिखा है, सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में सामाजिक विज्ञान के 3033 अभ्यर्थी सफल। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। टाटा स्टील के CEO टीवी नरेंद्रन और राज्य भर के लोगों ने दिवंगत विश्वगुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि की अर्पित। गुरुजी के संघर्ष और त्याग को किया गया याद। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में सुरक्षा बलों ने पश्चिमी सिंहभूम के गोइलकेरा क्षेत्र से बरामद 5 किलो का IED बम किया नष्ट। सर्च ऑपरेशन जारी। राज्य के विभिन्न जिलों में हुए सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत, कई गंभीर रूप से घायल।
मौसम विभाग ने आज रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग समेत 13 जिलों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश की जताई संभावना, तेज हवाओं की जारी की चेतावनी। और भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने 20 साल बाद AFC अंडर 20 महिला एशियाई कप के लिए किया क्वालिफाई, यंगून ने मेजबान को 1-0 से हराया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।